सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद अभिनव। तो भाई आज की वीडियो का टाइटल आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ भाई वो टाइम टेबल, वो शेड्यूल जो कि मैंने फॉलो किया था अपनी एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन के टाइम पे, और जिसकी मदद से मैंने भाई एसएससी एमटीएस क्लियर किया। और वो टाइम टेबल मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ फॉर माई प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल। तो आई होप वो टाइम टेबल और शेड्यूल थोड़ी सी बहुत आपकी हेल्प कर सके और आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। आई विश। सो लेट्स गेट इट। देखो यार, ये वाली क्लिप मैं वीडियो के बीच में लगा रहा हूँ। अगर आप कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी पीडीएफ, कोई या फिर उसमें क्वेश्चंस की पीडीएफ हो या वोकैब या फिर कोई भी जीके के नोट्स चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में दी गई है। तो वहाँ तक देख लेना पूरी वीडियो को, और अगर आपको चाहिए तो जैसा उसमें बोला गया वैसा कर सकते हैं। मैं इंग्लिश के साथ स्टार्ट करता हूँ भाई, कैसे आप इंग्लिश का पोर्शन कवर कर सकते हो प्री से पहले और विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, सो लेट्स गेट इट। देखो यार, इंग्लिश का पोर्शन कवर करने के लिए ना आपको दो चीज़ों पे कमांड करना है। पहला तो वोकैब और दूसरा ग्रामर। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे भाई आप वोकैब कवर करने के बाद उस पर उसको कवर कर सकते हो। तो पहले आप वोकैब और ग्रामर पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको शुरुआत में एटलीस्ट जब तक वोकैब कंप्लीट नहीं हो जाती तो कॉम्प्रिहेंशन को तो छोड़ ही दो भाई, पहले इन दोनों पे फोकस कर लेते हैं, वोकैब और ग्रामर पे। वोकैब को आपका डेली क्या करना है कि भाई एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड्स और ईडियम्स को करना है। चारों को भाई आधा आधा घंटा दो। 2 घंटे में आप चारों टॉपिक्स को कवर कर लोगे। डेली डेली 50 वर्ड्स करने, 50 एंटोनिम्स, 50 सिनोनिम्स, 50 वन वर्ड्स और 50 ईडियम्स। 2 घंटे में कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। हफ्ते में 5 दिन करना है। और जो ग्रामर वाला पार्ट है भाई, उसके लिए आप लाइक क्लासेस ले सकते हो या फिर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो वहाँ से कर सकते हो। इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट के सोर्सेज भाई मैंने एक अलग वीडियो में बताए हुए हैं, तो वहाँ से देख सकते हो। अगर आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो वहाँ से, जो मैंने बताया था, लाइक अमन वशिष्ठ सर का मैंने बैच बताया था आपको, तो अगर आप उनकी क्लासेस ले रहे हो तो 1 या 1.5 घंटे की क्लास होती है और आप 2x पे देख सकते हो, तो वो 1 घंटे में कवर हो जाएगी। ठीक है। नोट्स उनकी बनाने की अगर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो उनकी बुक आती है, वो भी परचेज कर सकते हो। तो 3 घंटे में लाइक 2 घंटे वॉकअप के लिए और 1 घंटा ग्रामर के लिए आपके लिए इनफ है। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो वहाँ से कर लेना, और अगर अमन वशिष्ठ सर का बैच ले रखा है तो उनकी वीडियो से कर सकते हो। ठीक है, तो 3 घंटे मेरे हिसाब से इंग्लिश को देना इनफ है भाई शुरुआत में। तो भाई इंग्लिश के बाद अब आते हैं सब्जेक्ट 2 पे, दैट इज़ जीके, जिससे सबकी फटती है भाई और सबको सोर्स भी समझ नहीं आते। तो उसका अगर आपको सोर्स जानना है कि कहाँ से करनी है और मैंने कहाँ से करी है, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, चैनल पे है, वो आप जाके देख सकते हैं। ये शेड्यूल के बारे में तो भाई अगर आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, और अगर जो मैंने बताया था परमार सर से अगर आप पीवाईक्यू सीरीज़ ले रहे हो तो 1.5 घंटे की किसी भी टीचर से क्लास लेते हो तो वो 1.5 घंटे की होती है अप्रॉक्स। और अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो आप 1.5 घंटा पढ़ सकते हो, जो भी आपने नया पढ़ना है जीके में, और उसके बाद 1 घंटा रिवीजन जो आपने कल पढ़ा था बेसिकली। तो 2.5 घंटा मेरे हिसाब से जीके के लिए इनफ है भाई पर डे। ये आपको मतलब हफ्ते में 5 दिन फॉलो करना है, और उसके बाद सैटरडे संडे को वापस से जो आपने पूरा 5 दिन पढ़ा है वो सारा रिवीजन करो सैटरडे और संडे को। तो हफ्ते में अगर आप 5 दिन पढ़ रहे हो और इस चीज़ को आप फॉलो करो प्री तक, तो जीके में यार बहुत अच्छे मार्क्स, लाइक सच्ची में बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होने की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। देखो यार, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपनी, तो भाई मैं मैथ जीके और इंग्लिश को भाई सुबह का टाइम देता था। मतलब कि सुबह सुबह सबसे पहले मैंने इंग्लिश का रिवीजन कर लिया, वोकैब और ग्रामर, फिर उसके बाद जीके। फिर दोपहर के टाइम पे यार थोड़ी क्या मेरे को नींद वगैरह आती थी, तो उस टाइम पे मैं देता था मॉक यार। कि मॉक में क्या है, लाइक कॉफ़ी वगैरह आप कैफीन वगैरह कोई भी कंज्यूम कर लो दोपहर में, मतलब मैं करता था बेसिकली, करता हूँ अब भी। तो उसमें क्या है, फिर मेरे को नींद नहीं आती भाई। तो दोपहर में वैसे खाना खाने के बाद नींद आती है, तो खाना खाने से 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद थोड़ी बहुत कैफीन ले ली, उससे क्या नींद नहीं आएगी, तो उस टाइम पे मैं मॉक देना प्रेफर करता हूँ। तो उससे ये होता है कि यार टाइम भी वेस्ट नहीं होता है सोने में, और मॉक भी हो जाता है। तो मॉक से यार ये है कि आपको मॉक तो देना ही है भाई, किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मॉक देना ही है। और मॉक में आप ऐसे टाइम डिवाइड कर सकते हो कि 1 घंटा तो मॉक के लिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस सीजीएल और सीएचएसएल। आई थिंक एमटीएस का मॉक भी भाई शायद 1.5 घंटे का होता है, पर लेकिन आप अगर सीजीएल और सीएचएसएल कर रहे हो तो वो 1 घंटे का ही मॉक होता है। तो वहाँ से आप 1 घंटा मॉक दे सकते हो, और बचा आधा घंटा उसके लिए आप एनालिसिस कर सकते हो। मॉक ये नहीं है कि हफ्ते में भाई मतलब हर दिन दे रहे हैं, नहीं भाई, हफ्ते में बस 3 दिन दे रहे हैं, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और बचे बाकी के 3 दिन आप उनका या तो एनालिसिस कर लो, या फिर उस टाइम पे कुछ नहीं है, जैसे टाइम अगर आपको नहीं दे पा रहे हो उस टाइम पे, तो आप जरूरी नहीं है हर दिन 10 घंटे ही दे पाओ, किसी दिन 9 घंटे भी रह जाते हैं, तो उस टाइम पे दूसरी सब्जेक्ट कवर कर सकते हो आप, मॉक नहीं दे रहे हो उस दिन तो। ठीक है। मॉक देने के लिए अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं पता और अभी तक आप मॉक्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो भाई वेट मत करो, सिलेबस कंप्लीट होने का मॉक्स देना चालू कर दो।
तो भाई मॉक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक पर मॉक्स दे सकते हैं भाई। और उस पे क्या है कि यार एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें आप CGL, CHSL, MTS, CPO, बैंक, रेलवे सभी के एग्जाम दे सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और वो उसका जो मॉक है ईयरली जो सब्सक्रिप्शन है वो अराउंड 700 के अप्रॉक्स आता है। अगर उसमें आप मेरा कूपन कोड NAV यूज़ करोगे तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और वो 615 में आपको मिल जाएगा। अभी सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं ले रखा तो अभी लेने में फ़ायदा ये है कि भाई उस पर कामयाबी सेल चल रही है और वो आपका पूरा सब्सक्रिप्शन जो है वो 615 के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप तक अभी आप मॉक्स नहीं दे रहे थे तो वेट मत करो सब्सक्रिप्शन पूरा सिलेबस खत्म होने का। तो अभी जाओ और मॉक्स देना चालू कर दो भाई आज से ही, अगर आप अब तक आप मॉक्स नहीं दे रहे हैं तो। ठीक है, तो अब आते हैं भाई, हमने इंग्लिश के लिए टाइम निकाल लिया, GK के लिए टाइम निकाल लिया और मॉक्स के लिए टाइम निकाल लिया। तो अप्रॉक्स भाई इंग्लिश का 3 घंटे, 2.5 घंटा GK का, 5.5 घंटे और 1.5 घंटा मॉक्स के लिए। तो अराउंड 7 आवर्स हमने निकाल चुके हैं भाई अपने दिन का। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स के लिए यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी टीचर से क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में तो क्लास लेनी पड़ेंगी अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आप वहाँ से क्लासेस ले रहे हैं तो 2 घंटे की क्लास ले लो। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा था वो 2 घंटे से ज़्यादा की आपकी लंबी क्लास नहीं होगी भाई। और जहाँ से मैंने करा था पवन राव सर की, तो वो 1.5 घंटे या 1.5 घंटे की होती है मैक्स टू मैक्स उनकी क्लास। तो आप वहाँ से ले सकते हैं 1.5 घंटे की क्लास। और उसके बाद अगर बहुत ही लंबी क्लास है तो 2 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी पर डे। तो वो क्लास लेने के बाद और उसको भी 2x पे देखोगे यार तुम, तो अराउंड 1.5 घंटे में हो जाएगी आपकी क्लास। ठीक है, उसके बाद 1.5 घंटा का आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। जो भी आपने कल पढ़ा था और आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, वो तो 1.5 घंटे में हो जाएगा। उससे पिछले वाले क्वेश्चंस और आज के जो नए क्वेश्चंस हैं उनका आप रिवीजन 1.5 घंटे के अंदर आराम से कर सकते हो, आराम से। ठीक है, तो मैथ्स के लिए हो गए आपके 3 घंटे, ऊपर से उन सभी सब्जेक्ट के 7 घंटे हो गए थे और 3 घंटे इसके लिए, अराउंड 10 घंटे हो चुके हैं आपके दिन के अंदर। अब यार मुझे पता है कि आप बोलोगे कि यार 10 घंटे एक साथ एक दिन में कैसे दे पाओगे। यार गवर्नमेंट जॉब है, हलवा नहीं है भाई, थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा अच्छे से। और ये वीडियो यार MTS के लिए नहीं है कि मैं केवल MTS वालों को बता रहा हूँ, नहीं भाई। अगर आप CGL की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा शुरुआत में, बस ज़्यादा नहीं यार। शुरुआत के 5 महीने दे लोगे ना तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा भाई। बस बशर्ते आपको शुरुआत में 5 महीने या 4-5 महीने आपको देना पड़ेगा यार ऐसे। ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं, मुझे पता है यार हर दिन नहीं दे पाओगे, बट लेकिन कोशिश करनी है कि यार मैक्स टू मैक्स देना है यार। ठीक है, अपना 10 घंटे बचा। एक लास्ट सब्जेक्ट रीजनिंग आप केवल 1 महीने पुश करना है, उसके लिए 1 घंटा रीजनिंग। अगर आप डेली 1 घंटा कर रहे हो ना एक महीने तक, बस मैक्स टू मैक्स 1 महीने देना है, उसमें आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। उसके बाद रीजनिंग को छूना भी नहीं है भाई 1 महीने बाद। केवल मॉक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी रीजनिंग के लिए, तो वो इनफ है। दैट्स इट। तो भाई ये मैंने आपको सभी सब्जेक्ट्स का बता दिया। इंग्लिश के लिए 3 घंटे जिसमें आपको रिवीजन और क्लासेस दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। और मैथ्स के लिए आपको 3 घंटे, क्लासेस और रिवीजन दोनों। और बचा GK के लिए 2.5 घंटे, 1.5 घंटे की क्लास और 1 घंटे का रिवीजन। और मॉक 1.5 घंटे का, 1 घंटा मॉक और आधा घंटे का रिवीजन, सॉरी एनालिसिस। और GK के लिए रीजनिंग के लिए केवल 1 घंटा का भाई आपको पढ़ना, उसको पढ़ना बोल लो या क्वेश्चन सोल्विंग बोलो, कुछ भी बोलो, 1 घंटे में सब हो जाता है। और ये पूरा शेड्यूल मैंने जो आपको बताया भाई हफ्ते में 5 दिन फॉलो करना है और 2 दिन का आप रिवीजन में दे सकते हो जो भी आपने 5 दिन पढ़ा। इसको फॉलो करो भाई, मतलब 4 से 5 महीने फॉलो कर लो यार इस चीज़ को। मैं आपको वादा कर रहा हूँ यार, सिलेक्शन आपका रखा हुआ है, लिटरली रखा हुआ है। केवल 5 महीने घिस लो यार, सिलेक्शन आपका हुआ रखा है। सो दैट्स इट। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कोई भी स्टडी मटेरियल के बारे में या फिर GK के नोट्स नहीं है आपके पास, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कर सकते हो, मैसेज डाल देना भाई कि ये चाहिए वो चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे मेरे पे सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, GK के भी, इंग्लिश की भी, वोकैब, मैथ्स के क्वेश्चंस या फिर कुछ भी आपको जो चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूँ। सो यही तक थी भाई आज की वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो यार ऐसे ही। बाय।